7 अक्टूबर को वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में तथा पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। विशेष छापामारी दल द्वारा कुख्यात सूरज तांती के घर पर छापा मारने पर सूरज तांती तथा शिवम कुमार तांती को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि इस मामले में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी सामान में विदेशी पिस्टल, देशी कट्टा, कारतूस शामिल है। गिरफ्तार सूरज तांती शिवम कुमार तांती का आपराधिक इतिहास भी रहा है अथवा बेल पर जेल से बाहर हैं। तो इसी क्रम में कल वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग एक क्राइम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तुरंत इसमें एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम का नेतृत्व डीएसपी सिटी अजय चौधरी कर रहे थे और तुरंत उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस लोकेशन पे छापेमारी की गई। तो सूरज तांती के घर पे छापेमारी की गई और उसके साथ शिवम कुमार तांती और 3 और अज्ञात लोग थे। और छापेमारी के क्रम में 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद किए गए। और ये लोग संगीन अपराधी हैं। सूरज तांती के ऊपर टोटल 4 केसेस हैं। एक बहुचर्चित धुरी यादव हत्याकांड में भी ये शामिल था और शिवम तांती के ऊपर भी 1 केस है, रंगदारी का है। रविवार को रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा कला केंद्र लाजपत पार्क भागलपुर में 4 नवंबर से 6 नवंबर 2023 को आयोजित होने वाले 3 दिवसीय 10वें भागलपुर रंग महोत्सव 2023 की सफलता हेतु भागलपुर रंग महोत्सव आयोजन समिति की बैठक डॉक्टर योगेंद्र की अध्यक्षता में स्थानीय गांधी प्रतिष्ठान केंद्र में संपन्न हुआ। बैठक में महोत्सव से संबंधित विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि विगत आयोजन की तरह यह आयोजन भी अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंग कर्म एवं राष्ट्रीय एकता को समर्पित रहेगा, जिसमें बहुभाषीय लघु नाट्य, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला एवं रंग जुलूस की जीवंत प्रस्तुति होगी। साथ ही इस बार स्थानीय कलाकारों द्वारा भी लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं चित्रकला की प्रतियोगिताएं भी होगी। आम जनों के सहयोग से संपन्न होने जा रहे इस आयोजन विभिन्न राज्यों के द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में कुल 15 नाटकों की प्रस्तुति होगी। इसे सफल बनाने के लिए शहर के व्यवसायियों एवं आम नागरिकों से सहयोग की अपील की जाएगी। महोत्सव की तैयारी के संदर्भ में बैठक रखी गई है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10वां ये महोत्सव है। भागलपुर के सांस्कृतिक माहौल को बदलने के लिए, बेहतर करने के लिए, एक सृजनात्मक माहौल बनाने के लिए ये महोत्सव बहुत आवश्यक है। और बहुत सुखद बात है कि 10वें महोत्सव की तैयारी में हम लोग हैं। आज हम लोग बैठे हुए हैं, तैयारी करेंगे, आगे जो भी उसकी पेचीदगी है उसके बारे में समझेंगे और एक बेहतर महोत्सव करने का प्रयास करेंगे। भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित महाशय द्योड़ी और सुजापुर स्थित मां दुर्गा मंदिरों में आज मां दुर्गा के आवाहन को लेकर मंदिर से बोधन घट निकालकर ढोल ढाक गाजे बाजे के साथ गंगा घाट ले जाया गया, जहां से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बोधन घट में जल भरकर वापस मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात मां दुर्गा का आवाहन कर बोधन घट को मंदिर में स्थापित किया गया। कलश की पूजा आज से शुरू होकर विजयादशमी तक चलेगा। इसके साथ ही महाशय द्योड़ी मंदिर और सुजापुर दुर्गा स्थान में दुर्गा पूजा 18 दिनों तक मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि कोलकाता की काली व महाशय द्योड़ी की दुर्गा पूजा काफी विख्यात है। महाशय द्योड़ी मंदिर में कौड़ी लुटाने की परंपरा 400 वर्ष पुरानी है। बंगाली परंपरा के अनुसार कौड़ी को धन कुबेर का घोतक माना जाता है। सुहागिन महिलाएं इस कौड़ी को सिंदूर के किए में रखती है। ऐसी मान्यता है कि कौड़ी को घर में रखने से धन आने का दरवाजा खुलता है। यही कारण है कि श्रद्धालुओं में कौड़ी लुटने की होड़ मच जाती है। महाशय परिवार के अरविंदो घोष ने बताया कि आज से मां दुर्गा के आह्वान के साथ पूजा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर बोधन घट में जल भर कर बोधन कलश मंदिर में प्रवेश कराया। ऐसी मान्यता है कि माता के यहाँ दर्शन करने भर से लोगों की बिन मांगी मुरादें भी पूरी हो जाती है। आज का प्रक्रिया का नाम है बोधन। बोधन मतलब शुरुआत, बोधन मतलब आह्वान, बोधन मतलब वेलकम। भगवान को हम वेलकम करते हैं, आज निमंत्रण देते हैं जो आप 4 दिन के लिए यहाँ पे आइए, यहाँ 4 दिन हमारे साथ रहिए। ये निमंत्रण जो हम देते हैं ये तो पत्रिका के हिसाब से नहीं देते हैं,
हम गंगा के पानी लेके उनको अर्पण करते हैं, जो भाई ये हम अर्पण कर रहे हैं, आप हमारे साथ 4 दिन के लिए शिव जी के साथ आइए, दुर्गा माता परिवार के साथ आइए, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, शिव सब आपके वाहन, सभी के वाहन और शिव जी सबको लेके आप हमारे यहाँ पधारिए। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड स्थित स्टेशन क्लब में कलवार सभा भागलपुर इकाई द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई युवा ऐसे दिखे जो अभी तक दर्जनों बार रक्तदान कर चुके हैं, वहीं कुछ ऐसे भी युवा दिखे जो पहली बार रक्तदान कर रहे थे। इस रक्तदान शिविर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कलवार सभा के अध्यक्ष गिरीश चंद्र भगत ने पारंपरिक तरीके से किया। उन्होंने रक्तदान को महादान की संज्ञा देते हुए कहा कि रक्त देने से गंभीर रोगियों की जान बच जाती है, इसलिए हर किसी को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार रक्तदान करना चाहिए। इस रक्तदान कार्यक्रम के दौरान कलवार सभा भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष गिरीश चंद्र भगत, कार्यक्रम संयोजक अमित भगत, संरक्षक अभय चौधरी, सचिव नीरज कुमार, गौरव भगत, मनोज कुमार, मीडिया प्रभारी शंभू भगत के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज रक्त के कारण जिस तरह देश में, अपने राज्य में, अपने जिला में रक्त की कमी के कारण लोग हादसे का शिकार होने के बाद रक्त के कारण जो गुजर जाते हैं लोग रक्त के अभाव में, इसको देखते हुए आज हमारी संस्था कलवार सभा भागलपुर एक निर्णय लिया कि नहीं, भागलपुर में भी हम एक अपने समाज की ओर से जागरूकता अभियान चलाएं और अपने समाज के लोगों को प्रेरित करें कि आप रक्तदान करें। एक आदमी अपने आयु में 48 बार दे सकता है रक्त, और एक बार के देने से, एक रक्त से वो 3 आदमी की जिंदगी बचा सकता है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने छात्र दरबार लगाया। इस मौके पर पूर्वी परिक्षेत्र भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद ने भी शिरकत की। छात्र दरबार में करीब 200 से ज्यादा आवेदन आए, जिसमें कि करीब 150 से ज्यादा मामले ऑन स्पॉट निष्पादित किए गए। मौके पर सभी छात्रों को कुलपति और डीआईजी ने संयुक्त रूप से डिग्री दी। इसके अलावा छात्रों के पेंडिंग रिजल्ट, मार्कशीट आदि से जुड़ी समस्याओं का निपटारा किया गया। छात्र दरबार में कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, डीआईजी विवेकानंद छात्रों से रूबरू भी हुए। कुलपति ने छात्र दरबार लगाने के फायदे भी बताए। छात्रों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय में छात्र दरबार लगाने का फैसला लिया था। छात्र हित में यह कदम एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हो रहा है। कुलपति और डीआईजी के हाथों से प्रमाण पत्र लेने के बाद छात्र छात्राओं के चेहरे पर काफी खुशी देखी गई। इस कार्यक्रम में परीक्षा विभाग सहित अन्य विभाग के कर्मी मौजूद थे। पुलिस को यहाँ भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भागलपुर का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, आप कल्पना कीजिए कि 1200 साल पहले यहाँ पर लोग विदेशों से, तिब्बत से रिसर्च करने आते थे। भागलपुर की एक सक्रिय सामाजिक संस्था जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सामाजिक कार्य करते चली आ रही है। उसके तहत आपदा में फंसे लोगों को मदद करने वाले नेक इंसान के लिए यह संस्थान उन्हें सम्मानित भी करती है। जिन लोगों ने दुर्घटना होने के बाद लोगों को अस्पताल पहुंचाया, नदी में डूबते लोगों को बचाया या किसी भी तरह की अप्रिय घटना में लोगों का साथ दिया, उन्हें जीवन जागृति सोसाइटी आपदा फरिश्ता राष्ट्र सम्मान से सम्मानित करेगी। इसको लेकर जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर द्वारा दिल्ली के संविधान सभागार में 13 अक्टूबर को आयोजित लोकनायक जयप्रकाश नारायण आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के प्रतिष्ठित महानुभावों द्वारा मददगारों को सम्मानित करेगी। यह जानकारी जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोगों ने आपदा फरिश्ता राष्ट्रीय सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। 61 आदमी को सेलेक्ट करके जो लगातार काम कर रहे हैं, उनका जुनून बन चुका है कि आपदा में फंसे लोगों को जीवन रक्षा, उसको हम लोग वहां बुला रहे हैं। लेकिन जिन्होंने थोड़ा भी मदद किया है उनको भी नहीं छोड़ सकते थे, और 500 और आदमी को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। उनको हम लोग सर्टिफिकेट उनके स्थानीय स्तर पर हम लोग भेजेंगे। आकाश संस्थान भागलपुर इकाई के द्वारा एंथे आकाश नेशनल टैलेंट हंट परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया।
यह परीक्षा कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए थी। यह छात्रवृत्ति परीक्षा 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक लगातार होना है, जिसमें चयनित 100 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वहीं इस छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर आकाश इंस्टीट्यूट के भागलपुर इकाई के निदेशक ने कहा कि यह पूरे भारतवर्ष में छात्रवृत्ति योजना के तहत परीक्षा ली जा रही है और हमारा लक्ष्य है गरीब मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर उन्हें उच्च शिक्षा देना, जिससे वह अपने भविष्य को संवार सके। आज के छात्रवृत्ति परीक्षा में भागलपुर व आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए पहुंचे हुए थे। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने अगस्त में अनाउंस किया था 14th एडिशन ऑफ आवर नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनथे 2023, उसी का आज क्लासरूम सिलेबस का शुरुआत है, एग्जामिनेशन का शुरुआत है और आज ये एग्जाम हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं और उत्साह बहुत ज्यादा है भागलपुर में। देख के बहुत ज्यादा उत्साह हमको भी मिल रहा है। बच्चे भर के आ रहे हैं, बच्चियां भर के आ रहे हैं अपने करियर को एक्सप्लोर करने के लिए। सेंटर पर 7-8 डिस्ट्रिक्ट के 500 प्लस छात्र यहाँ ऑल इंडिया नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम 2023 की परीक्षा दे रहे हैं और ये परीक्षा उनके सपनों को नई उड़ान देगी, उनकी जिंदगी को नई दिशा तय करने में एक अलग पहचान देगी। कांग्रेस इंटक कार्यकर्ताओं ने रविवार को कचहरी चौक कलेक्ट्रेट गेट के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में दिल्ली में पत्रकारों की हुई गिरफ्तारी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बंद करो, पत्रकारों की आवाज दबाना बंद करो, वी स्टेड विद न्यूज क्लिक, अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में कई नारों के साथ पत्रकारों के खिलाफ इस दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रतिवाद की गई। इस सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने केंद्र सरकार की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि पत्रकारों की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है, यह प्रेस की आजादी पर हमला है। केंद्र की सरकार बौखला गई है, अब वह मीडिया को डराने लगी है। अगर प्रेस की आजादी खत्म हो जाएगी तो जनता की आवाज दबी रह जाएगी। कांग्रेस इंटक पत्रकारों की रिहाई पर भविष्य में ऐसा ना हो, इसे सुनिश्चित करने की मांग करती है। इस दौरान कांग्रेस इंटक के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। हम सभी जानते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से जनपक्षीय पत्रकारों एवं मीडिया कर्मी बंधुओं को, जनता की जो आवाज को आज जनता की आवाज बनकर जिस तरह से सत्य को उजागर कर रहे थे, उस सत्य को उजागर से डरी हुई मोदी की सरकार ने हमारे पत्रकार बंधुओं पर दबाव बनाकर उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया। ये प्रेस की आज़ादी पर सबसे बड़ा कुठाराघात है और ये प्रेस की आज़ादी को दबाने के लिए केंद्र की डरी हुई दमनकारी सरकार जिस तरह से हमारे पत्रकार बंधुओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी आज बता देना चाहती है कि इस आवाज को किसी भी कीमत पर हम पत्रकार बंधुओं को दबने नहीं देंगे। शहर में लगातार 5वीं बार मिस्टर एंड मिस फेस का भागलपुर सीजन 5 का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक 4 सीजन तक यह कार्यक्रम काफी सफल रहा, जिसको लेकर इस बार 5वें सीजन में भी काफी जोर शोर से इस कॉन्टेस्ट को कराया जा रहा है। गौरतलब हो कि मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 5 में फिल्म जगत के कई मशहूर सेलिब्रिटी की इस कार्यक्रम में पहुंचने की संभावना है। साथ ही कई जिलों से प्रतिभागी भी इसमें हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम जल्द आयोजित की जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी से प्रारंभ हो गया है। गौरतलब हो कि इसमें चयनित प्रतिभागी को कई एल्बम एवं फिल्म में भी काम करने का मौका दिया जाएगा। इसको लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें ऑर्गेनाइजर शाहिद स्मिथ, बॉलीवुड निर्माता एवं अभिनेता रवि सुधा चौधरी, सीजन 4 के विजेता केशव राधे, ईशा गुप्ता, ऋचा चड्डा, विनीता सिंह राजपूत, कबीर कश्यप, आर्यन राज एवं शो के को ऑर्गेनाइजर सागर सिंह मौजूद थे। आज जो है ये मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 5 का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है यहाँ पे, और मुझे मीडिया के थ्रू जो है इनके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे सीजन 5 स्टार्ट कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और जिन लोगों ने अब तक पार्टिसिपेट नहीं करवाए हैं यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करें और अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, आप आके अपना रजिस्टर कर सकते हैं। जी नमस्कार, मैं रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर और बेसिकली पूर्णिया से बिलोंग करता हूं और इस मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर में सीजन 5 में मेरी अपनी बैनर जो है रुद्रांश सैनी क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके प्रेजेंटर भी हैं और मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं। एक फिल्म मेकर होने के नाते
हमारी ये तलाश होती है कि जिस जगह को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिस धरती से बिलोंग करते हैं, वहाँ अपने क्षेत्र में अपने यहाँ के छिपे हुए टैलेंट्स को सामने लेकर आए। तो आप सभी कैंडिडेट से मेरी ये गुजारिश भी है कि आप लोग अच्छी तैयारियों से आए, मजबूती से तैयारी करें। बाकी इसमें ग्रूमिंग सेशंस भी हैं और इस बार हम लोगों ने एक्टिंग की विधा भी डाली है, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, फिल्में बनाना मेरा काम है। मुझे आप लोगों की जरूरत है, अगर आपको हमारी जरूरत है तो हमें भी आपकी जरूरत है, और भी हमारी इंडस्ट्री के लोग इस बार हिस्सा लेंगे इस इवेंट में, इसलिए आप लोग भी बढ़ चढ़ के आए और इस अपॉर्चुनिटी को जरूर से जरूर ग्रैब करें, क्योंकि मौके बहुत कम होते हैं, उसको भुनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो काफी टाइम बाद मैं इस शो से जुड़ी हूँ और इसके पहले सीजन को मैंने किया था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। इवन यहीं से मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मुझे ये लगा कि मैं आगे जा सकती हूँ। नगर परिषद सुल्तानगंज क्षेत्र के शहरी वार्ड में जन समस्याओं को लेकर नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू ने वार्ड 15, 16, 3, 4, 2 सहित अन्य वार्ड एवं सब्जी मंडी बाजार का निरीक्षण कर जायजा लिया। वहीं जायजा लेने के क्रम में सफाई कर्मियों को डांट फटकार लगाते हुए सभी जगहों में सही से साफ सफाई का निर्देश दिया गया। साथ ही ड्यूटी से गायब मिले जमादार एवं सफाई कर्मी का हाजिरी काटने का निर्देश एनजीओ को दिया। वहीं वार्ड के लोगों से मुलाकात करते हुए जन समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए सभी विभाग के कर्मियों को समस्या का निदान करने का निर्देश दिया। इस दौरान नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने मीडिया को बताया कि वार्ड में गंदगी की शिकायत मिलने पर वार्ड का निरीक्षण किया गया, जो ड्यूटी से गायब जमादार और सफाई कर्मी का हाजिरी काट दिया गया। गर्ल्स हाई स्कूल भवन जर्जर के सवाल पर कहा कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से बातचीत कर समस्या का निदान करने की बात कही। इस दौरान वार्ड पार्षद संजय चौधरी, विभूति यादव, विनोद रजक सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। 3, 4 और 15 इन वार्ड का जो है आज सवेरे से हम लोग निरीक्षण किए, चूँकि बराबर शिकायतें मिल रही थी सफाई को लेकर, कहीं कचरा उठाव नहीं हो रहा है, सही से सफाई नहीं हो रही है। तो जो भी हमारे जमादार हैं उनको बुला के निर्देश दिया गया, जो भी सफाई कर्मी हैं उनको अच्छे से कार्य करने का हम लोगों के द्वारा निर्देश दिया गया।